हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और है ये सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। 4-5 दिन का ब्लॉग है जो मैंने कन्वर्ट डाला। ये है ब्लॉग 7 तारीख से और आज है कन्वर्ट। थोड़ा सा जो भी क्लिप बनी थी वो कर ली थी क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था, बेहिसाब काम था। और जो भी घर के काम है कर रही हूँ। और आप लोगों को लास्ट में एक मिलेगा सरप्राइज़ बहुत अच्छा जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि भाई हम देख रहे हैं तो वो चीज़ हमें मिल चुकी है। लास्ट तक बने रहना ब्लॉग में, ब्लॉग पूरा देखना। तो धीरे धीरे जो भी घर के काम हैं वो करके अपने। तो चादर वादर मैंने पहले ही ठीक कर दी थी। इधर सक्षम बैठा है, टीवी देख रहा है। अब ये स्कूल भी नहीं जा रहा है, इसकी छुट्टियाँ ही होती जा रही हैं। सब कम से कम हो गए 15-20 दिन जब से ये स्कूल ही नहीं गया है। और इधर मैं आ गई हूँ इस तरफ पोछा लगाने के लिए। के बाद जो भी घर के काम थे वो करने लग गई हूँ। ये अंदर वाले कमरे में कुछ सामान भी मैंने पैकिंग करके रख रखा है क्योंकि साफ़ सफाई भी कर रही हूँ थोड़ी। और ऐसा पता नहीं था कि एक साथ सरप्राइज़ हो जाएंगे हमको भी नहीं मालूम था। 8 तारीख की शाम तक 6 बजे तक मुझे भी ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। ये मैंने कपड़े धो के सुखा दिए, मिल रहे हैं। और मौसम आज थोड़ा खुल गया है तो कपड़े भी फैला दिए। 2-3 दिन से हमारे यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही है। तो फिर मैंने कपड़े भी यहाँ पर फैला दिए क्योंकि हवा लग जाएगी, अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। और खाने में मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी। ये देखिए मैंने हॉट प्लेट में करा के रखी है। ऐसी बनी है छोले की सब्ज़ी, कैसी लगी है कमेंट में बताना। तो मैंने ज़्यादा रेसिपी कोई शेयर नहीं की थी क्योंकि जल्दी ब्लॉग्स पे इधर मैंने चाप बनाई थी, 2-3 चाप रखी थी तो वो मैंने बना दी है। ये भी मैंने इसमें खिला के रखी है खाने वाने के बाद जो बची है। ये कैसी बनी है देखने में तो अच्छी लग रही है। और पूरी किचन भी फैली पड़ी है, पर मुझे ऐसी पता होती तो मैं यहाँ साफ़ सफाई करने लगती क्योंकि मैंने पूरा सामान फैला दिया था। इधर पानी की बाल्टी भी भर के रखी है। और बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, बाहर देखिए अच्छी धूप निकल रही है। और मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ पर मशीन की आवाज़ आ रही है, शूट कर पाती हूँ। तो ये देखिए काम चल रहा है। लॉन में भी कर गया, माली साफ कर मैंने चाय बनाई थी, सब्जी पूरी रखी है। और फिर मैं चल रही हूँ नीचे क्योंकि नीचे आ गया था करुए बेचने वाला। मुझे करुए लेने हैं तो झटपट से नीचे जाकर देखती हूँ कैसे हैं। अगर सही पैसे लगाएगा तो ले लूँगी भाई, क्योंकि मार्केट से भी लाने हैं तो अपना जब दरवाजे पे ही आ गया है तो दरवाजे से लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये देखिए करुए वाले अंकल खड़े हैं। मैं करुए लेकर ऊपर आ गई थी। वहाँ मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि अभी ज़्यादातर किसी को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। और उसके बाद जो भी घर के काम होंगे वो करूँगी, जो भी करती हूँ वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलो आपको दिखाती हूँ करुए मैं कैसे लेकर आई हूँ। ये देखिए और 20 रुपये उसमें खुले नहीं थे तो 20 के मैं दीवले ले आई थी। मैंने कि चलो दिवाली तो आ ही रही है, काम आ ही जाएंगे। तो ये मैंने दीवले ले लिए, करुए और सराइया, जिसमें ये भरी जाएगी जवे से। और फिर मैं आ गई थी किचन में आकर मैं बना रही हूँ पराठे नाश्ते के लिए, सक्षम के लिए भी और अपने लिए भी बना के रख दूँगी क्योंकि अब 2-2 बार क्या करना। और फिर मैं लगूँगी काम में। जो भी घर के काम है भाई वो भी करने हैं। और ऊपर त्यौहार भी आ रहे हैं और हमारा जो कहने मतलब दिमाग है वो 2 जगह बटा हुआ है। पर फिर भी मैं तो यहाँ भी मिल के चलो, यहाँ जब तक रह रहे हैं जब तक भी हमारा वो है घर है, हम अच्छे से अपनी साफ़ सफाई करेंगे।
तो आज मैंने यहाँ भी इतना काम फैला दिया था, पर शाम में ही प्रोग्राम बन गया शिफ्टिंग का, क्योंकि हमें मकान मिल चुका है और ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसा है आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। तो ये देखिए मैंने इतने सारे बर्तन निकाल के फैला लिए थे साफ़ सफाई के लिए। सक्षम घर पे होता है तो कोई काम करने ही ना देता है, वो बार बार आवाज़ लगाता रहेगा, मम्मा यहाँ आओ, मम्मा ये करो। क्योंकि टीवी देखता है तो उसे टीवी में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो बार बार यही काम है, तो उसे भी बार बार जाकर देखना पड़ रहा था। और ये भी काम थे, ये भी कर रही हूँ। तो ये देखिए ये दूसरे दिन की सुबह है, करवा चौथ। ये 8 तारीख की सुबह है, वो 7 का ब्लॉग था। हाँ ये 8 की सुबह है। तो 8 तारीख में मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ इस घर में। चार साल रहे थे वही, और फिर शाम के टाइम हमें मकान मिल गया था। हम 6 बजे गए थे मार्केट की तरफ, वहाँ हमें बताया किसी ने कि एक मकान खाली है, बिल्कुल सेपरेट है, आप लोग देख लो। तो हम वहाँ मकान देखने गए, हमें मकान एकदम से पसंद आ गया, हमने फाइनल कर दिया कि हाँ लेना है। वो अंकल बोले कि अगर आपको शिफ्ट करना है तो आज ही कर लो, कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो हमने वही रात में ही आकर मैंने झटपट से सामान एकदम से पैकिंग करनी शुरू कर दी। 1 घंटे में मेरी पैकिंग जो हुई वो निबट चुकी थी। जो भी छोटा मोटे घर के कपड़े जो भी थे वो सारे हो गए थे पैक। और इधर गाड़ी वाले भैया भी आने वाले थे, तो भाई देखिए सारा सामान कहने का मतलब एकदम से पैक कर दिया है मैंने। अब देखते हैं कितनी देर में सामान पहुंचाएंगे। वो 2 चक्कर लगाएंगे या 1 चक्कर। तो सामान आज सारा चला गया है, बस एक फोल्डिंग और एक कुर्सी और 1-2 टब बाल्टी बचे हैं। तो मैं यहीं पर हूँ। और ये किचन में जो भी प्लास्टिक के डब्बे वब्बे हैं, मैंने उनसे कह दिया था जो सामान ले जाए भैया आप ले जाइए। तो राधे राधे जी, हैप्पी करवा चौथ। तो आप लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आ गए हैं अपने नए घर में। ये देखिए मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। कहने का मतलब भीड़ तो जहाँ जाएगी वहीं मुड़ेगी वो वाला ढंग है। तो ये मैं यहाँ कर रही हूँ साफ़ सफाई। और देखिए कैसा है आप लोग कमेंट में बताना। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। और ये बाहर की किचन है, एक किचन ये अंदर है। तो बाहर वाली मैं यूज़ नहीं करूँगी, अंदर वाली मैं यूज़ करूँगी। बाहर वाली में ऐसे छोटे मोटे बर्तन वर्तन जो भी है ये सामान रख दिया करूँगी। अच्छा मकान मिल गया है, जैसा हम सोच रहे थे ऐसा ही मिल गया है। तो मोंटी बना रही है अपने लिए नाश्ता, क्योंकि मेरा तो व्रत है। और ये मैं यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है, जो कूड़ा है मैंने उन पे भैया पे फ़ोन कर दिया था। इधर इन्वर्टर वैटरा भी लगवा दिए। इस कमरे में मैंने पूजा घर बना दिया है। और जो मेरे रजाई गद्दे हैं वो ये मेज पे लगा दिए। इधर सूटकेस रखे हैं। और देखिए भाई कैसा है कमेंट में बताना। इधर तस्वीर लगा दी है, राधा कृष्ण की तस्वीर है इधर। तो कैसा लगा आप लोगों को। और ये शाम को करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है पूजा करने की। तो मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ। मोंटी क्या कहते हैं वीडियो शूट कर रही थी। तो भाई जल्दी जल्दी में देखो ऐसा कुछ नहीं खरीद पाए, नहीं कुछ। और क्योंकि काम 2 दिन से इतना ज़्यादा फैला हुआ था 8 तारीख से ही, तो मैंने कहा चलो भाई अब के ऐसे ही ठीक है। करवा मैंने ले लिया था, नहीं ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती लाने की। तो भाई मैं ऐसे तैयार हुई थी करवा चौथ में, कोई फिल्टर कुछ नहीं लगा रखा है, ना कहीं कोई क्रीम पाउडर, बस ऐसे ही साड़ी पहन ली है और अपना एक बिंदी लगा ली थी, थोड़ी सी रेड कलर की चूड़ी डाल ली है हाथ में। तो ये ऐसे मैंने करी है करवे की पूजा, कहानी सुनी है यहाँ बैठकर। अब रात को भी मुझे यही साड़ी पहननी है। फिर मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि फिर साड़ी पहन के काम नहीं होगा। और जो भी पूजा का खाना पीना है, के सामान है वो भी मुझे बनाना है।
तो फिर मैंने कपड़े चेंज करने के बाद लग गई हूँ मैं अपने घर के काम में। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। पीछे रूम है और किचन है, ये किचन बराबर में थी और इधर ये भी रूम है। तो ये देखिए भाई पूजा पाठ होने के बाद चल रही है, क्योंकि मैंने पूजा की थी। ये दूसरे दिन की सुबह की पूजा है। तो भाई पूजा वूजा हो गई है। कैसा लगा आपको? और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बार बार कह रही हूँ आपसे कमेंट जरूर करना, जो भी मेरा ब्लॉग देखे कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। 1 महीना से तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अगर आप कहोगे ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि पानी हमें नीचे से लाना पड़ रहा है ना, ये ज़्यादा। ये रात में पूजा हुई थी, वैसे तो लाइट नहीं थी ऊपर, ऐसे कहते हैं ना तो अंधेरे में खटपट होती रहती है। और ये शाम को हम चलो जैसे भी तीसरी मंजिल पर, तो बज रहे रात के 10:30। चांद हमारे यहाँ पे 8:45 बजे दिख गया था और मैं हवा ससुराल में चल रही थी, इस वजह से तीसरी मंजिल पर घर पे लेट आए। तो फिर मैंने घर पे आके पूजा की। बहुत देर हो गई थी, चांद निकले, मेरा सारा सामान यहीं था, पूजा मैं वहाँ भी कर सकती थी। मैं अपने मेरे जो कहानी सुनी है करवे थे मैंने, तो यहाँ पे भाई कोई लाइटिंग वाइटिंग तो है नहीं, तो इसलिए ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। हम तो ऐसे ही नॉर्मल सीधे साधे लोग हैं, कहने का मतलब। देखता कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई रात में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत तो नजर आएगा। ज़्यादा हो गई थी, 10:30 बज रहे हैं। वैसे चांद निकल आया था 8:45 बजे की करीब। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। ये है ना सारी सामान इधर उधर निकल गया था, तो उठाने धरने में ही टाइम हमारा पूरा, मेरा करवा चौथ का दिन ऐसा गया कि मैं पूरे दिन काम करते करते आपके सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे।